नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट का बेसिक कंसेप्ट देखा था और उसमें हमने ये समझा था कि यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक, उसके बाद हमने बेसिक में ये भी देखा था कि अगर कोई सीरीज ऐड के रूप में रहे, सब्ट्रैक्ट के रूप में रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, डिवीजन रहे, तो उसका यूपीडी आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट था और उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप 1। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा बेसिक कंसेप्ट, तो सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो आप देख, उसमें यूनिट डिजिट का बताया गया है। ठीक, और उसके बाद टाइप 1, तो हेडिंग बनाइए टाइप 1। हेडिंग बनाएंगे आप टाइप 1। यूनिट डिजिट में यूनिट प्लस यूनिट प्लस एस डिजिट, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। ठीक है, तो हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था कि यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम किए थे। अब टाइप 1 चालू करेंगे, टाइप 1। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि डिजिट होते कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक और एक 0। एंड टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होगा वो कितने होंगे जी? 10 होंगे। अगर हम इसी 10 डिजिट के बारे में बारी बारी से इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ले, ठीक, इनकी फैक्टिलिटी पढ़ ले, तो आप यूपीडी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, कितना हो बड़ा सीरीज हो। ठीक है, तो टाइप 1 में हम पढ़ेंगे सम फैक्ट्स अबाउट नंबर 0 1 5 and 6 with respect to UPD। UPD मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, इकाई अंक के संदर्भ में हिंदी होगा, इकाई अंक के संदर्भ में 0 1 5 और 6 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर 0 का 0 गुने 0 गुने 0 गुने डॉट 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 n टाइम्स, यानी 0 का आप कितना ही बार गुना कर ले, n टाइम्स का मतलब कितना भी बार हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार 100 बार। ठीक है, तो इट्स जो यूपीडी आएगा, इसका जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह हम बात करें 1 की 1 गुने 1 गुने 1 गुने डॉट 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 n टाइम्स, तो इनका जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 1 आएगा। यानी 1 का आप कितना बार गुना कर ले, 1 का 2 बार करे, 3 बार करे, 5 बार करे, 10 बार करे, 20 बार करे, इनका जो यूपीडी चेंज होने वाला नहीं है, वो क्या आएगा जी? 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 5 की, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने डॉट 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 n टाइम्स, अगर हम 5 का कितना हो बार गुना करें n टाइम्स, तो इसका जो भी नंबर है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनका यूपीडी क्या आएगा जी? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। देख सकते हैं कैसे। 5 की पावर 1 का मतलब 5 का 1 बार गुना, यूपीडी क्या है जी? 5। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है जी? 25। 25 नंबर है, लेकिन यूपीडी क्या है जी? इनका 5 ही आया है। ठीक है, 5 के पावर 3 करें हम, तो 5 के पावर 3 का मतलब 5 का 3 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5, 5 का 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा जी? 125 आएगा।
ठीक है। 5 की पावर 4 अगर करते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 क्या आएगा 625, यानी इसका यूपीडी क्या आएगा 5 आएगा, इसका यूपीडी क्या आएगा जी 5 आएगा। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि 5 का पावर हमने 1 किया यूपीडी 5, 5 के पावर 2 किया यूपीडी 5, 5 के पावर 3 किया यूपीडी 5, 5 के पावर 4 किया यूपीडी 5, यानी 5 का हम कितना भी पावर कर ले 1 2 3 4 5 कुछ भी पावर कर ले, भले ही नंबर चेंज होगा लेकिन जो उसका यूपीडी होगा वो क्या होगा 5 ही होगा। क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है। उसी तरह आप बात करें 6 का 6 गुने 6 गुने 6 गुने डॉट 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 n टाइम्स इनका यूपीडी क्या आएगा जी 6 आएगा। कैसे देखते हैं। 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है जी 6, यूपीडी 6। 6 के पावर 2 का मतलब जी 36, यूपीडी कितना 6। 6 के पावर 3 का मतलब क्या होता है जी 216, लेकिन यूपीडी 6। 6 की पावर 4 का मतलब होता है 1200 कितना 96, 1296 है, लेकिन यूपीडी क्या है जी 6 आएगा। आप यहाँ नोटिस कीजिए, पावर 1 किया हमने 6 का यूपीडी 6, पावर 2 किया यूपीडी 6, पावर 3 किया यूपीडी 6, पावर 4 किया यूपीडी 6, यानी हर स्थिति में 6 का पावर हम कितना भी कर ले उसका नंबर भले ही चेंज होगा लेकिन उसका यूपीडी चेंज होने वाला नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है जी। आइए उम्मीद है आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है जी। यानी 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है जो नो चेंज वाले हैं, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 5 6, ये क्या होते हैं जी नो चेंज। क्या होते हैं नो चेंज। क्या होते हैं नो चेंज। 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जो नो चेंज है। नो चेंज का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी रहे तो उसका यूपीडी 0 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, पावर कुछ भी रहे यूपीडी 1 ही होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहे, पावर कुछ भी रहे उसका यूपीडी 5 ही होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 6 रहे, पावर कुछ भी रहे 1 2 5 20, उसका यूपीडी क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखिए। एक नंबर दिया गया है, 2-3 नंबर लेते हैं एग्जाम्पल में। 5 की पावर 3 कारण इनका यूपीडी बताइए। दूसरा है 125 की पावर 129, यूपीडी बताना है। तीसरा है 441 के पावर 129, इनका यूपीडी बताना है। और 4 नंबर पे है 126 के पावर 106 प्लस 205 के पावर 105, करा इनका अगर सम किया जाए तो इनका यूपीडी क्या होगा। ठीक है। आइए देखते हैं। अभी आप इनकी प्रॉपर्टी पढ़े। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 का गुना 3 बार, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 का 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा जी 125, और 125 एक नंबर आया, इस नंबर में यूपीडी क्या होगा जी 5 आएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं इनका जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी 5 आएगा। क्या आएगा 5। लेकिन ये 5 के पावर 3 था तो आप कर लिए आसानी से गुना करके। अगर 5 के पावर 332 रहता तो क्या आप 5 की पावर 332 गुना करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हम देखेंगे इसका बेस क्या है जी 5। 5 की पावर कुछ भी रहे, अभी हमने थ्योरी पढ़ा है। ठीक है। 5 के पावर कुछ भी रहे उसका यूपीडी क्या होगा जी 5 ही होगा। तो इनका यूपीडी क्या होगा जी 5 होगा। 5 के पावर समथिंग यूपीडी क्या होगा 5। ये देखिए, पहली बात ये दिया है 125 के पावर 129 का यूपीडी क्या होगा। तो आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल और केवल आप इकाई अंक लेके चले, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो इनको काटिए आप, यानी 5 के पावर क्या है जी 129,
अब 5 की पावर कुछ भी रहे, 5 की पावर 1, 2, 5, 129, 125 कुछ भी रहे, इनका यूपीडी चेंज होने वाला नहीं है। इनका यूपीडी क्या आएगा जी? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं 441 के पावर 129 पूछ रहा है, इसका यूपीडी बताइए। तो इकाई अंक निकालना है तो केवल और केवल क्या लेके चलेंगे आप? इकाई अंक। दहाई और शेष अंक को आप हटा दीजिए। 1 के पावर 129, अब 1 का आप 129 बार गुना कर लो या कितना हो बार, क्या आएगा? 1 ही आएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, बेस में 1 है, 1 के पावर 129, अब 1 क्या है? नो चेंज वाला है। अब 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर समथिंग, इट्स यूपीडी क्या होगा जी? इट्स यूपीडी क्या होगा जी? ऑलवेज 1। ठीक है, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, इसका यूपीडी क्या होगा जी? 1 ही होगा। ठीक है, यहां देखिए, इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दिया क्वेश्चन 126 के पावर 106 प्लस 205 के पावर 105 करा, इनको अगर सम किया जाए तो इसका यूपीडी क्या होगा? ठीक है, तो आप अभी पढ़े हैं कि यूपीडी निकालना है तो केवल और केवल यूपीडी पे ध्यान दें, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है। हटाइए इनको, इनको भी हटाइए। यानी 6 की पावर 106 प्लस 5 की पावर 105। अब बेस में 6 है, 6 का पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा? 6 ही होगा। 5 के पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा? 5 ही होगा। 6 और 5 कितना होता है? 11। और 11 एक नंबर आया, इस नंबर में जो दाएं से पहला अंक होता है वही तो यूपीडी होता है। तो दाएं से पहला अंक क्या है जी? 1। यानी इस नंबर का अगर सम करेंगे तो यूपीडी क्या आएगा जी? 1 आएगा। क्या आएगा जी? 1 आएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखिए। दिया है 121 के पावर 101 प्लस 126 के पावर 139 प्लस 13 करा, इनका यूपीडी बताना है आपको। ठीक, अगला है 6 नंबर, करा 445 की पावर 105 प्लस 226 के पावर 1006 प्लस 445 के पावर 129 माइनस 7 करा, इनका यूपीडी बताइए। एक है 25 के पावर 26 के पावर 27 करा, इसका यूपीडी बता दीजिए। और एक क्वेश्चन और है 25 के पावर 26 के पावर 27 प्लस 26 के पावर 27 के पावर 28 करा, इनका सम किया जाए तो यूपीडी क्या होगा? ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। आप खुद सॉल्व करके देख भी सकते हैं इसको। ठीक, देखिएगा, पहली बात तो आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल और केवल आप इकाई अंक लेके चले, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है। सबको हटा दीजिए, दहाई और शेष अंक सबसे। अब ये क्या है जी? 1 के पावर 101, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 1 होगा। 6 के पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 6 ही होगा। ये 3 है तो आप लिख दीजिए 3। अब सम कर लीजिए, 6 3 9, 9 और 1 कितना जी? 10। और 10 में यूपीडी क्या है जी? 0। 10 एक नंबर है और इस नंबर में जो दाएं से पहला अंक है वो क्या है जी? 0 है। यानी इस एक्सप्रेशन का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 445 के पावर 105 प्लस 226 के पावर 1006 प्लस 445 के पावर 129 माइनस 7 करा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यूपीडी क्या होगा? दाहिनी और शेष अंक को आप हटा दीजिए, दाहिनी और शेष अंक को हटा दीजिए। 5 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी क्या होगा जी? 5 ही होगा। 6 की पावर कुछ भी रहे, यूपीडी 6 ही होगा। प्लस 5 की पावर 129 कुछ भी रहे, यूपीडी 5 ही होगा, माइनस 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 5 10 6 16 16 16 में से 7 जाएगा कितना जी? 9। यानी इस नंबर का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। एक बात कोई बच्चा ये भी सोच सकता है क्या कि सर इसको ऐड किए तो आया 16 माइनस 7। कोई बच्चा क्या किया? 16 का यूपीडी ले लिया, 6 माइनस 7, 6 से 7 जाएगा नहीं, निगेटिव आएगा, माइनस का क्या जी? 1, माइनस का 1।
तो आपको पता है ईपीडी कभी निगेटिव हम नहीं रखते। जब कभी ईपीडी निगेटिव आए तो आप क्या कीजिए, उसमें प्लस का 10 ऐड कर दीजिए। प्लस का 10 ऐड क्यों करते हैं ये आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर पहले देख लीजिए आप, ठीक है। आइए, तो प्लस का 10 आप ऐड कीजिए, तो -1 + 10 प्लस का 9, यानी ईपीडी क्या आएगा जी 9। इससे भी 9 आ रहा है और इससे भी 9 ही आ रहा था, ठीक है। अब आइए, यदि आप 25 के पावर 26 के पावर 27 कर इसका ईपीडी बताइए। तो इकाई अंक जब आपको निकालना है तो केवल इकाई अंक पकड़िए, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है, ठीक। यानी 5 की पावर 26 की पावर कितने जी 27, कितने जी 27। अब 5 के पावर ये कुछ भी रहे, इसका अर्थ है ए के पावर m का मतलब क्या होता है, a का गुना m बार, a गुने a गुने a गुने कितनी बार m बार। अब 26 के पावर 27 का मतलब क्या हुआ जी, 26 गुने 26 गुने 26 गुने कितनी बार 27 बार। अब जो भी आए गुना करने पे हमको पता नहीं है और हमको निकालना भी नहीं है क्या आएगा गुना करने पे। यानी 5 के पावर बहुत बड़ा डिजिट आ गया, 5 के पावर कुछ भी बहुत बड़ी डिजिट आ गया, ठीक है, समथिंग। तो 5 के पावर कुछ भी रहे, ईपीडी क्या होगा जी 5 ही होगा। क्या होगा जी 5 ही होगा। तो 5 वाले केस में क्या करना है, पावर पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ भी रहे पावर, ठीक है, उसका ईपीडी क्या होगा 5 ही होगा, ठीक। जैसे इस प्रश्न को देखिए, 5 के पावर ये दिया है और 6 के पावर 27 के पावर 28, तो बेस 5 है, 5 के पावर 26 के पावर 27 कुछ भी रहे ईपीडी क्या होगा 5 ही होगा। 6 के पावर 27 के पावर 28, 6 के पावर कुछ भी, इनको 27 के पावर 28 को सॉल्व करने पे जो भी आए हमको पता नहीं है, जो भी आए, ठीक है, लेकिन 6 के पावर कुछ भी रहे ईपीडी क्या होता है 6 ही होता है। 5 और 6 कितना जी 11, यानी इनको ऐड करने पे 11 आएगा, 11 एक नंबर आया और इस नंबर में ईपीडी क्या आया जी 1 आया। क्या आया जी 1 आया। यानी इनको सॉल्व करने पे जो भी आए नंबर वो पता नहीं, लेकिन इनका ईपीडी कंफर्म है क्या आएगा जी 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 0, 1, 5 और 6 पे, टाइप 1 पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। और जब हम क्वेश्चन लाएंगे सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा इसी पर, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है